बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पैकेट वाले कौरमे की रेसिपी जो है बहुत ही ईजी होने वाली है। जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करें तो हमारी आपकी रेसिपी भी उतनी ही लजीज और लाजवाब बनेगी। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है, तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक बर्तन लिया था जिसमें हमने ऑयल डाल दिया था। ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है। अच्छा, मेरे पास जो है पहले से प्याज जो है वो अवेलेबल थी, इसलिए मैंने प्याज फ्राई नहीं की है। अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है और उसको फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी सा ब्राउन कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने 500 ग्राम के करीब चिकन लिया है, उसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। अब आपने चिकन को इतनी देर तक कुक करना है, इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और जो है आपकी जो चिकन है वो अच्छे से लहसुन और अदरक के पेस्ट के अंदर भुन जाए। देखिए चिकन ने जो है वो कलर छोड़ना शुरू कर दिया है और ये अच्छे तरीके से भुन भी चुकी है। चिकन का जो तमाम पानी था वो ड्राई भी हो चुका है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कौरमे का साशे लेना है, वो इसके अंदर डाल देना है। कौरमे का साशे हम डाल देंगे। फ्लेम को जो है आपने स्लो कर लेना है और हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो हमने मसाला डाला है वो नीचे लगना ना शुरू हो जाए, तो इसलिए हमने इसमें आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के भी बाद आपने इसे भूनना है, फ्राई करना है इसको अच्छे से मसालों का, ताकि कच्चापन जो है वो अच्छे से निकल जाए। और देखिए एक दफ़ा फिर से ऑयल जो है अच्छे से ऊपर आ चुका है और तमाम पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही जो है मैंने 1 कप लिया था, लेकिन दही आपने अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद आप दही ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या कोई दाना वगैरह पता ना चले। देखिए हमारा दही जो है अच्छा सा फिटा हुआ था, तो वो सालन के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो मेरे पास फ्राई प्याज थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। चूरा कर लिया था हाथ की मदद से, क्रिस्पी होती है तो हाथ की मदद से इजीली चूरा हो जाती है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको फिर 4 से 6 मिनट हम पका लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। वैसे ये भूनने में ही जो है चिकन आपकी जो है वो कुक हो जाती है। चिकन तो फ़ौरन कुक हो जाती है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको कुक होने में। 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया इसके अंदर। पानी जब भी आप डालें तो गर्म ऐड करें इसके अंदर पानी। पानी डालने के बाद हम इसे पकाएंगे। जितना गाढ़ा आपने रखना हो उतनी देर आप पकाएंगे और आपका लजीज कौरमा जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।